हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीचर सत्यम। आज आप सभी लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। जितने भी लोग गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जो लोग काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रेलवेज़ हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो, और किसी भी वजह से अगर उनको किसी कारण से सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मैं उनको अपने जीवन का संघर्ष बताना चाहूँगा कि कैसे मैं जो है कई वर्षों की मेहनत के बाद मुझे अंत में जाकर जो है सफलता मिली, या किसी भी जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए एक मोटिवेशन के रूप में भी हो सकती है। और यह पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो लास्ट तक आप ज़रूर यह मोटिवेशन तो फील करेंगे ही। आपको यह ज़रूर फील होगा कि यदि आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर सोचा होगा। और लास्ट में मैं ये आपको बताऊंगा कि जो बच्चे जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा अभी चयन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित TRE 3 में जूनियर टीचर के पद पर हुआ है, और जिसकी ज्वाइनिंग अभी होनी है। और उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने 2025 के ये जनवरी 2025 में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैं चलना चाहूँगा 2016 में। तो 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो 2016-17 2 साल मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए। मेरा किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ कुछ मार्क्स रह जाते थे, बहुत ख़राब भी मार्क्स आते थे किसी किसी एग्ज़ाम। जैसे मैं रेलवेज़ की देता था, एसएससी के भी एग्ज़ाम देता था, तो किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 2016-17 ऐसे निकल गया। फिर 2018 में मैं 2018 आया। तो 2018 में क्या हुआ कि एक वैकेंसी आई थी RRB ALP और टेक्नीशियन की। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। तो इस एग्ज़ाम में के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है। CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है। यदि मैं स्पेशली लोको पायलट की बात करूँ, असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर की, और उसके बाद जो है मेडिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसमें मैंने CBT 1 क्लियर किया, CBT 2 क्लियर किया, और ईश्वर की कृपा से साइकोलॉजी टेस्ट भी क्लियर हुआ, और मेरा चयन हुआ जो है मेडिकल के लिए। मुझे अगले स्टेज के लिए मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो मेरा मेडिकल जो है जो रेलवे हॉस्पिटल लखनऊ है वहाँ पे होना था। तो मुझे वैसे आँख में कोई इतना परेशानी उस समय नहीं लग रही थी, लेकिन सारे मेडिकल जो स्टैंडर्ड थे उसमें, तो अन्य चीज़ों में जैसे कि जो भी मेडिकल होते हैं नॉर्मली, वो सारे में मैं तो फिट हो था। लेकिन आँख वाले में मेरा एक में 6/9 और एक में 6/12 था। तो उसमें जो है अब मैं अनफिट हो गया। और मुझे उस समय जब मेडिकल हुआ तो पता भी नहीं लगा कि मैं अनफिट हो गया हूँ, क्योंकि वो मतलब उतना जानकारी भी नहीं थी उस समय कि क्या है, किस स्टैंडर्ड में लेंगे। मुझे लगा टेक्नीशियन भी हो जाएगा, लेकिन मेरा ITI नहीं था, तो मैं टेक्नीशियन में भी नहीं हुआ और मैं उससे बाहर हो गया। काफ़ी दुख हुआ उस चीज़ का, परेशान भी हुआ, क्योंकि 3 स्टेज क्लियर करने के बाद मेडिकल हुआ था, तो थोड़ा उम्मीद थी कि हो जाएगा, तो उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद 2018 भी निकल गया। अगला साल आया 2019 का। इसमें फिर मैंने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया। इसमें भी रिटन एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया, लेकिन मैं इसका जो है अगला स्टेज DBPST और रनिंग जो है उसमें क्वालिफाई नहीं हो सका, क्योंकि मेरी हाइट इसमें कम थी, थोड़ा ही कम था हाइट, तो उसमें भी मैं छट गया। उसके बाद मैंने 2019 भी निकल गया। 2019 में मैंने अन्य परीक्षा जैसे CHSL का दिया,
उसमें भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, जैसे 147 आए थे 200 मार्क्स में। और उसके बाद एसएससी एमटीएस का 2019 निकला, 20 निकला। यह साल कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 2016 से 2020 कब निकल गया पता ही नहीं चला। और यही होता है, जब तैयारी करते रहो, समय जो है एक एक दिन इतनी जल्दी से बीत जाता है कि लगता ही नहीं है कि क्या है। अब मेरे ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। प्रेशर जो है, फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं घर की कि जो है सभी भाई बहनों को पढ़ाया जा सके। तो क्या हुआ कि प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं सोचा कि अब क्या करना है। तो मैंने मेहनत तो जारी रखा पढ़ाई में अपना। मुझे विश्वास था कि हो सकता है मैं कहीं ना कहीं ज़रूर निकालूंगा किसी न किसी एग्ज़ाम को। और मुझे एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो 2021 में जो है मैंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया। और एसएससी एमटीएस में शायद ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इसके पहले भी मैंने दिए थे, लेटर राइटिंग भी किया था, बट उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन एक बार भी नहीं हुआ था। 2 बार मैंने लेटर राइटिंग किया था। और एसएससी एमटीएस 2021 में मेरे 82 मार्क्स थे। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आउट ऑफ 100। लेकिन क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मेरा वो जो है रिजर्व कैटेगरी होने की वजह से, रिजर्व कैटेगरी की सीट कम थी, इसलिए जो है इसमें भी मेरा चयन नहीं हुआ। 2021 भी निकल गया, 22 भी निकल गया, एग्ज़ाम देता गया, कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। चारों ओर घोर निराशा, हताश, परेशान। अब जो है घर वालों की ओर से शादी का भी प्रेशर, फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ख़राब। तो मैं समझ लीजिए कि एक तरह से मुझे खुद के ऊपर भी बीच बीच में डाउट होता था कि क्या मैं सही लाइन पर हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसी वाक़ों में मैं समझ लीजिए कि मेरी सोचने समझने की शक्ति दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तो 2023 का ईयर आया, इसमें मैंने EMRS हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिया। और इसमें क्या हुआ कि मेरे 93 मार्क्स थे। जब आंसर की आई, जब मैंने मिलाया तो लगभग मेरे 92-93 मार्क्स थे। तो आउट ऑफ 120 मार्क्स जिन्होंने EMRS का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा, पेपर काफ़ी इजी था, CBSE ने कराया था। लेकिन जब मुझे लगा कि 93 नंबर है 120 में, तो मुझे थोड़ा एक उम्मीद लगा कि हो सकता है हो जाए, पेपर कितना भी इजी हो लेकिन मार्क्स हैं अच्छे। फाइनली जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि नंबर अच्छे थे और उसकी कट ऑफ जो है 96 गई। इसमें भी फिर मेरा नहीं हुआ। मैं परेशान हो गया। घर में मेरे सपोर्ट तो हमेशा करते थे, तो इसलिए कोई दिक्कत उतना नहीं हुई। फाइनेंशियल कंडीशन भले उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन सपोर्ट तो मिलता ही था घर से। लास्ट में जो अभी 24 भी बीत गया, 24 में मैंने क्या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित TRE 1 की परीक्षा दी, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का। तो उसमें मेरा हो गया। तो मैं काफ़ी खुश था। PRT में मेरा सिलेक्शन हो गया था टीचर में। कट ऑफ से मेरे ज़्यादा मार्क्स थे, रिजल्ट नहीं आया था, कट ऑफ आ गई थी। तो उस समय जो चेयरमैन सर थे अतुल प्रसाद, वो रिजल्ट आ गया था लेकिन वो लिस्ट नहीं आई थी। तो वो भी काफ़ी कठिन टाइम था। हमें लगा कि हो जाएगा, लेकिन उस समय जो है कोर्ट में केस भी चल रहा था। तो फाइनली जो है BEd वालों को बाहर कर दिया गया। और उस परीक्षा में मेरे मार्क्स जो PRT की कट ऑफ थी उससे ज़्यादा थे, उसके बावजूद मैं बाहर हो गया। तो उस समय भी मैं काफ़ी डिप्रेशन में ही समझ लीजिए था। डिप्रेशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद मैं BPSC TRE 2 दिया। BEd प्राइमरी से तो बाहर हो गया था, तो प्राइमरी तो मैंने नहीं दिया। जूनियर का एग्ज़ाम दिया। जूनियर में मेरे उस बार TRE 2 में 77 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 और कट ऑफ गई 80। तो फिर मैं परेशान हुआ। मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स। लोको पायलट में, मेडिकल में फ़ेल हो गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल में रनिंग में फेल हो गया। EMRS हॉस्टल वार्डन में 3 मार्क्स से रह गया। BEd होने की वजह से PRT से बाहर हो गया और इस बार 3 मार्क्स से बाहर हो गया। तो समझ लीजिए मेरे चारों तरफ
इतना ज़्यादा निगेटिविटी फैल चुकी थी, मुझे लगा कि अब मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं तुमको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और फिर मैंने क्या किया कि एक बार फिर जो है जी जान से जुटा और TRE 3 को मैंने टारगेट किया कि इस बार मुझे TRE 3 को देना है। मैं तैयारी ठीक थी, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम पहली बार दिया, अच्छे मार्क्स थे, लगभग 90 मार्क्स के आसपास थे। जो पेपर आउट हो गया था तो कैंसिल हो गया। उसमें भी मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरा इतना अच्छा पेपर गया और पेपर कैंसिल हो गया। तो फिर दोबारा तो मेरा इच्छा ही नहीं थी कि मैं फिर से तैयारी करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा अच्छा पेपर गया तो हो जाएगा। लेकिन फिर मैं जुटा री एग्ज़ाम के लिए और मैंने फिर जो है और ज़्यादा मेहनत की, टेस्ट सीरीज़ दिया, ऑफलाइन भी दिया। ऑफलाइन भी अपना जो है जो हो सकता था मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन देता था। ऑनलाइन भी जो है CBT एग्ज़ाम देता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते थे। मैंने NCERTs को अच्छे से पढ़ा। तो BPSC TRE 3 में फाइनली मेरा सिलेक्शन जो है जूनियर टीचर के पोस्ट पर हुआ। और उस जो है खुशी को शब्दों में बयां कर पाना, शायद वही समझ सकता है कितनी खुशी होती है जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बेशक हो सकता है कि किसी को लगे कि ये पद छोटा है क्या है, लेकिन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो, जो एक लोअर मिडिल क्लास घर से आते हों, उनके लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता है। उनके लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए, सोर्स हो जो रेगुलर इनकम उससे आती रहे और वो अपने परिवार को और खुद को जो है समय के साथ आगे ले चलें। तो इस तरह से मेरा 2024 के एंड में जाके सिलेक्शन हुआ। तैयारी मैंने 2016 से स्टार्ट किया था। और मैं सभी लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, BPSC की ही बात नहीं है, यदि वो रेगुलर मेहनत करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप निश्चित रूप से कभी न कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम जो है ज़रूर निकाल लेंगे। आप अपने ऊपर भरोसा रखें और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं इस पर बिल्कुल भी उतना ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है लोगों की राय बहुत जल्दी बदल जाती है। वही लोग जो कहते थे कि या जो पहले कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ये है वो तमाम सारी बातें, वही सारे लोग अब आपके सामने आपकी तारीफ़ करते हैं, आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं। तो आप वो सब मत सोचिए, आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। और इसके अलावा आप निगेटिव लोगों से जितना दूर रह पाएँ उतना दूर रहें। यदि आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है तो उसका फ़ोन कॉल ना अटेंड करें। सिर्फ जहाँ तक हो अपने फैमिली से मतलब रखें, ऐसे लोगों से मतलब रखें जो आपको मोटिवेट कर सकें। और जो है मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी मानता हूँ कि आपका जो आसपास के जो आपके लोग हैं उनका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपको फील हो या ना हो। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, उस गलती के अनुभव से बता रहा हूँ कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें तो आपके ऊपर उनका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं अकेले रह के तैयारी करूँगा। आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको उसका जो है परोक्ष रूप से, मतलब कि आपका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा ऐसे एस्पिरेंट से जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एज 30+ हो गई है, वो अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से एग्ज़ाम में रह जा रहे हैं, लेकिन घर वाले प्रेशर है, उनके ऊपर शादी का प्रेशर है, लड़की है तो या लड़का है, या कि ऐसा प्रेशर है कि अब घर वाले नहीं पढ़ा सकते। तो मैं उनके लिए ये सजेस्ट करूँगा, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, घर से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप पहले तो एक कोई प्राइवेट स्कूल 10th तक या इंटर कॉलेज है उसको ढूंढिए। और मोस्टली कॉलेज जो है 8 से 2 तक ही चलते हैं, तो या 9 से 3 चलते हैं। तो आपको बेशक मेहनत डबल करना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे फ़ायदा इसका ये होगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
आप अपनी बुक्स खरीद सकते हैं पैसे से, सारी चीज़ें आप अपनी पढ़ाई पे, तो आपको घर से पैसे नहीं मांगना पड़ेगा। तो इससे आपका दिमाग एक खुला रहेगा और आपको अपने ऊपर थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको घर से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे बार बार आपको अंदर से, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक एज के बाद आपको घर से पैसे मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो सबसे अच्छा यही है, आप प्राइवेट कॉलेज ढूंढिए, उसमें ज्वाइन कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत हो, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्रयास कीजिए कि उसी से जो है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसमें पढ़ाइए। आपको कितना भी कम मिलेगा किसी भी कॉलेज में अगर पढ़ाएंगे, अगर आपको उस सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि आप 10,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। खास करके अगर आपने मैथ साइंस सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किया है, मैथ साइंस सब्जेक्ट या इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो आप 10,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और मेरा मानना है कि एक नॉर्मल सिटी में रहकर 10,000 रुपये में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे करते करते आप प्रिपरेशन करते जाइए, और जब आपका किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो जाए तो आप वो प्राइवेट जॉब छोड़ दीजिए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ज्वाइन कर लीजिए। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें, धीरे धीरे ही सही रेगुलरिटी बना के रखें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि इन केस आप असफल भी हो जाते हैं, तो आप उन असफल व्यक्तियों से इतना आगे होंगे कि आपको ये लगेगा कि मैं असफल तो हूँ, जो चाहता था मैं वो हासिल नहीं कर सका, लेकिन आप अपनी असफलताओं से इतना सीख चुके होंगे कि आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छे से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी जर्नी आपको अच्छी लगी हो और काम की लगी हो, तो आप इसको एज ए मोटिवेशन दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।